वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जीटीटी किस तरह से लगाए जाते हैं। ये जो सिस्टम दिख रहा है बीपीसीएल, इसमें 11,000 लॉस जा रहा है। ये इसका सबऑर्डिनेट है। 2200 क्वांटिटी खरीद के रखे हैं हमने, जो कि 500 क्वांटिटी का फ़ायदा मुझे ऊपर की ओर जाएगा तो देता रहेगा। ये छोड़ दीजिए। अभी जो है मैंने एसीएल टेक का अक्टूबर फ्यूचर ले रखे हैं, साथ में 1350 का कॉल को सेल कर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रोबेबिलिटी क्या होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है सेंसी वूल, एक सांड जो है वो लाल कलर वाला सांड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनालाइज में आप क्लिक करेंगे। अब ये बीपीसीएल है, बीपीसीएल की जगह पे हम एचसीएल टेक लगाएंगे। ये है। अभी मंडे को 1325 में ओपन हुआ तो मुझे 4,907 रुपये के प्रॉफिट हो गए। कॉन्सेप्ट सिंपल। अब बोलेगा कि सर आपने तो सेल भी कर रखे हो यहाँ पे 1350 का, तो ये जब 2 रुपया बढ़ रहा है तो इसके में आपका लॉस होना चाहिए। नहीं, जो मुझे टाइम डीके देगा। तो चलिए टाइम डीके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चार्ट होता है ऑप्शन के, इसको बोला जाता है पे ऑफ चार्ट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस टेबल। कितने प्रॉफिट कितने लॉस हो सकता है। उसके बाद जो है ग्रीक। अब देख सकते हैं 308 टोटल डेल्टा मुझे रिसीव होना है 392। थीटा है 1053 जो टाइम डीके है। तो 1053 रुपये जो टाइम डीके का वो मुझे मिलता जाएगा। तो यही रीज़न है इसका, और कुछ नहीं, जिसको हम थीटा बोलते हैं। क्योंकि 44 रुपीज़ जो सेल किया हूँ पूरा की पूरा ही टाइम वैल्यू है। समरी में क्या आ रहा है, अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है मुझे 50,470, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस एक्सपायरी 8.95 लाख, मतलब गिर जाए तो 800 पॉइंट गिर गया तो हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए, उसके लिए स्टॉप लॉस है। और कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद देखिए ब्रेक इवन एक्सपायरी। ब्रेक इवन एक्सपायरी होता क्या है? ब्रेक इवन एक्सपायरी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे जाने के बाद एक्सपायरी अगर इस महीने में 1277 तक भी क्लोज हुआ एंड ऑफ द अक्टूबर तक, तब भी मेरे को लॉस नहीं होगा। इस पॉइंट से नीचे जितना नीचे जाएगा उतना मुझे लॉस होता जाएगा। इसको बोलेंगे ब्रेक इवन। अगर अक्टूबर महीने की एंड तक एचसीएल टेक 1277 में क्लोज हो गया तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर भी होगा तो मुझे प्रॉफिट ही रहेगा। लॉस कब चालू होगा? जब 1277 से नीचे आ जाएगा तभी लॉस होगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या बोल रहा है? 65% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। रिटर्न 1:4 रिटर्न, 1 रुपये में 4 रुपये। फंड नीडेड 2.58 लैक्स, मार्जिन 2.27। सिंपल सा फंडा, पूरा चीज़ जान गया। अब हमें ये जो मैक्सिमम लॉस है, ये लॉस है 8.95 लैक्स। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको संभालना पड़ेगा। तो चलिए किस तरह से संभालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एचसीएल टेक में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट जीटीटी। ये कमाल का चीज़ है क्रिएट जीटीटी। मैं हर दिन जीटीटी लगा के अपना, क्योंकि प्री मार्केट ऑर्डर लगाने से आपको पता नहीं लगता है कितने रुपए में ओपन हो रहा है, कितना रुपये में खुल रहा है। लेकिन मैं जैसे 9-7 बज गया मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं जीटीटी ऑर्डर लगा देता हूँ। अगर बाई करना तो जीटीटी में बाई करता हूँ, सेल करना तो जीटीटी में ही सेल करता हूँ।
तो चलिए क्रिएट जीटीडी में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बाई और सेल, जबकि मैंने बाई कर रखा तो इस क्षेत्र में ये सेल होना है। ट्रिगर टाइप सिंगल, सिंगल मीन्स ओनली वन साइड, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस लगेगा। देख लीजिए, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओसीओ, ओसीओ से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी लगेगा, टारगेट भी लग जाएगा। तो स्टॉप लॉस कितना है हमें देखना था, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको कि कितना लॉस हो सकता है अगर 1300 में स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम सिंपल सा फंडा है, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मंडे 11 तारीख को ये है HCL टेक का, $1305 में ओपन हुआ। तो मुझे प्रोजेक्टेड लॉस कितना दिखा रहा है दोनों सिस्टम में। जो सेल किया वो मुझे दे देगा कितना, 1305 में 7,731 रुपये। और इसको हटा दूँ, सिर्फ इसको रख दूँ। अक्टूबर फ्यूचर का मुझे लॉस कितना होगा, 10,758। तो ये दोनों मिला के हमारा क्या हो सकता है, 3,400। तो इतना ही मैं लॉस झेल सकता हूँ, मेरा लॉस एपेटाइट इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 1300 तक कर सकता हूँ। तेरह सौ तक करने से मुझे लॉस होगा 5,416 रुपये। इतना मैं लॉस लेने में सक्षम हूँ, इसमें मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, 1300 रुपये में एक लॉस का ऑर्डर लगा लूँगा। तो चलिए HCL टेक क्रिएट जीटीटी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ओसीओ लगाएंगे दोनों तरफ। ओसीओ मीन्स स्टॉप लॉस भी लगेगा, टारगेट भी लगेगा। और सिंगल मीन्स सिर्फ स्टॉप लॉस लगेगा, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले ओसीओ लगा के दिखा देता हूँ। तेरह सौ, ये मुझे 1297 ऑफर कर रहा है। ये हुआ मेरा स्टॉप लॉस, देख सकते क्लियरली। ट्रिगर प्राइस क्या है, 1350। 1350 जाने से मुझे 25,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1350 हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्रिएट जीटीडी लगा दिया। अब इसको कहाँ देखेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर में जाके आप देख सकते हैं 1300 स्टॉप लॉस, 1350 टारगेट। तो इसी तरह क्या करेंगे, आपके होल्डिंग में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा 445 में ख़रीदा हुआ, तो मैं जीटीटी लगाऊंगा। तो यहाँ पे सिंगल जीटीटी लगाऊंगा, यहाँ पे 445। ये है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 445 में एक सेल ऑर्डर मैंने लगा दिया। जब भी 445 में आएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा बाई पोजीशन। तो आप इस तरह से अपना जो होल्डिंग है उसको टारगेट भी लगा सकते हैं। चलिए इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो उसी लेंगे, क्योंकि सिंगल ऑर्डर है इसलिए मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो इसकी जगह पे इसको कर लेते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल को। इसका देखिए ट्रिगर प्राइस 43 पॉइंट बिलो हो गया, ये कर देंगे 53 ऑल टाइम हाई को। दोनों लगा दिया। अब तो ये जीटीटी बड़ा कमाल का है, ढंग से सीख जाओगे। जो भी आपका बढ़ रहा है, जैसे IRCTC जैसा स्टॉक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो मन में एक डर भी पैदा होने लग गया होगा कि अचानक गिर गया तो उस दिन कितना गिर जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जीटीटी लगाइए। जैसे टच करेंगे यहाँ से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। अब जैसे डे कैंडल लगाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये है इसका रेजिस्टेंस, जो कि पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसलिए यहाँ से चढ़ ही नहीं पा रहा है।
तो नेक्स्ट कितना है सापुर, नेक्स्ट सापुर है 427 में। मुझे ये पॉइंट मिल गया है। आगे जाने वाले कहाँ तक जा सकता है डे कैंडल में, 476 तक। वॉल्यूम धीरे धीरे घटता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रगल जारी है, वो अपनी जगह से हट नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ लेंगे तो आराम से ट्रेडिंग सीख जाएंगे, आराम से पैसा कमा पाएंगे। सबसे पहले अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी बिल्डअप, जिस तरह से मैंने आपने सेंसिबल में करके दिखाया यहाँ पे कि अगर HCL टेक 50 तक पहुँच जाए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको दिखाया ही नहीं, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। देखिए HCL टेक 1350 के ऊपर जितना भी दूरी चले जाए उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा। ये 1350 से 45 में ये है, 75 में वही है, 50,470 रुपये, इतने मुझे प्रॉफिट होना है। तो इसीलिए मैं 1350 में निकल जाना ही बेहतर समझता हूँ। कल तक क्या होगा, अगर सोमवार को ये हुआ तो क्या होगा, मुझे 13,900 रुपये प्रॉफिट होगा। बुधवार हो गया तो 14,000 होगा। फ्राइडे 15 तारीख हो तो 17,000 हो जाएगा, क्योंकि टाइम डीके का पैसा मिलता जाएगा। थर्सडे 21 अक्टूबर तक पहुंच गया तो 26,000 मिल जाएगा। संडे 24 अक्टूबर तक पहुंच गया तो 28,000, एंड ऑफ द मंथ तक 50,000। तो ये है इसका सिस्टम, अगर जान लोगे तो कभी परेशानी नहीं होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वो लाइक कर देना। थैंक यू।